भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। मोरबीમાં ગઈકાલે સાંજે જે ભયંકર દુર્ઘટના ઘટી, અનેક આપણા સ્વજનોએ, નાના ભૂલકાઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक और मोरबी का भयानक हादसा और दूसरी तरफ कर्तव्य। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और मोरबी के हादसे को लेकर बीजेपी और गुजरात सरकार पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। लाशों पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने पूछा कि मोरबी के हादसे के बाद भी केवड़िया में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्यों हुआ? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे पुल खोल दिया? क्या एक कंपनी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने सरकार और प्रशासन को भी ठेंगा दिखा दिया? तो अब आपको मोरबी हादसे पर राजनीति की ये छोटी सी फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मोरबी में हादसा हुआ, उसके बाद हर एक देशवासी हादसे का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा। स्थानीय लोग हादसे की जगह पर अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। पैसे कमाए गए, घटिया जो है सामग्री को के माध्यम से जो है पुल का मरम्मत हुआ। तो इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। गुजरात पे आज एक अभी लोग अपने को दर्द में महसूस कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात के जख्म पर नमक छिड़क रही है। मुझे लगता है कि जो लोग जो है करप्शन सुबह से शाम तक जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं करप्शन को, वो हर समय उनको करप्शन ही नजर आएगा। इस हादसे के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हादसा भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कमीशन दिया गया, इसलिए पुल गिर गया। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस लोगों को कमीशन दिया गया, इसलिए पुल गिर गया। और 27 साल से बीजेपी आरएसएस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आरएसएस को दोष दिया गया। लेकिन मोरबी हादसे को लेकर हम आरएसएस पर एक ऐसा सच आपको बताने जा रहे हैं जिसे शायद कोई और नहीं बताएगा। मोरबी हादसे के बाद सैकड़ों की संख्या में संघ कार्यकर्ता एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए। घंटों तक वो रेस्क्यू में लगे रहे। आरएसएस कार्यकर्ता पूरी रात और कल रात से आज दोपहर तक लोगों को ढूंढने, निकालने और अस्पताल पहुंचाने में स्थानीय प्रशासन की लगातार मदद करते रहे। लेकिन सोचिए, मोरबी का जिक्र आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। जब मोरबी पर संकट, तब संघ ने मदद का हाथ बढ़ाया। मोदी पर यह 73 साल बाद दूसरा सबसे बड़ा कहर मोरबी पर, आप समझिए। देखिए, मोरबी हादसे से पहले 11 अगस्त 1979 को यह पूरा शहर एक तरह से शमशान में बदल गया था। अचानक डैम टूटने की वजह से हादसे में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसी मोरबी में 1400 लोगों की मौत हुई थी। 1979 में 12,000 से ज्यादा पशु मारे गए थे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोगों ने भयानक मंजर देखा था। इंसानों से लेकर शव खंभों तक लटके हुए मिले थे, अटके हुए। हादसे के बाद पूरा शहर मलबे में ढेर बन चुका था। 2022 और 1979 तब मोरबी हादसा हुआ था और आज फिर मोरबी में हादसा हुआ। तब मोरबी में चारों ओर सिर्फ लाशें नजर आ रही थी। इस भीषण हादसे के बाद कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने मोरबी का दौरा किया था, याद होगा। तो लाशों की दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि उनको नाक में रुमाल रखना पड़ा था। इंसानों और पशुओं की लाशें सड़ चुकी थी। उस समय मोरबी का दौरा करने वाले नेता और राहत एवं बचाव कार्य में लगे लोग भी बीमारी का शिकार हो गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर
बताया जाता है कि 1 महीने तक वहां पर रहे, राहत और बचाव का काम उन्होंने कई महीनों तक वहां पर देखा था। गुजरात के मोरबी में हादसे के लिए पूरा दोष सरकार को दिया जा रहा है, बिल्कुल, लेकिन कड़वा सच जानते हैं क्या है? कड़वा सच ये है कि सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए होती हैं, सिर्फ 5 साल के लिए आती हैं, जाती हैं। हादसों से सरकारें गिर भी जाती हैं, बन भी जाती हैं, लेकिन ये हमारे देश का सिस्टम है, ये हमारे देश का सिस्टम है जिसे दुर्घटनाओं से, मौतों से संभवतः कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम है जिसने आज तक दुर्घटनाओं से संभवतः कोई सबक नहीं लिया। याद करिए ना, अभी जनवरी 2022 वैष्णो देवी भगदड़ से 12 लोगों की मौत हो गई थी। अक्टूबर 2018 अमृतसर रेल से कटने से 58 लोगों की मौत हो गई थी अमृतसर में। मार्च 2016 कोई सबक नहीं लिया गया। मार्च 2016 कोलकाता फ्लाईओवर गिरने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2017 मुंबई फुटओवर ब्रिज गिरा, 29 लोगों की मौत हो गई। अगस्त 2016 मुंबई गोवा हाईवे पुल टूटने से 41 लोगों की मौत हो गई। नवंबर 2010 दिल्ली बिल्डिंग गिरी, 36 की मौत, 36। सितंबर 2008 जोधपुर चामुंडा मंदिर भगदड़ स्टैम्पीड, 147 लोगों की मौत हुई। गुजरात के मोरबी की तरह यूपी के